भैया आप हमें सिर्फ ये बताने आए थे कि एक्चुअल रीजन समझो, दिनचर्या सुधारो और इन लोगों को पढ़ने लगो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि शुरुआत क्योंकि कहीं से करनी पड़ती है, इसलिए यहां से करो। आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं और इस बाजार में जो मोटिवेशन मिलेगा वो यूं खत्म हो जाएगा। ये पेपर्स अपने आप में आसान नहीं होते, ये बात तो मैं बोल दे रहा हूँ। इन पेपर्स की तैयारी करने में भी एक संघर्ष जाता है। आप किसी भी लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले बहुत जरूरी होता है ये जान लेना कि लक्ष्य है क्या और मुझे क्यों चाहिए। The right and required must be done. हाय एवरीवन, दिस इज अभी एंड आज की इस वीडियो को बहुत रॉ और बहुत कैंडिड रखने वाले हैं हम। टाइटल तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, द मोटिवेशन बिहाइंड जेईई एंड नीट। ऐसे क्रिंजी टाइटल्स डालने पड़ते हैं और ऐसी ही बातों से अधिकतम तुम इंस्पायर भी होना चाहते हो। तो आज जरा इसी पर बात करते हैं कि क्या तंग कर रहा है तुमको, या क्या है ऐसी बात कि तुम्हें बार बार एक ऐसी वीडियो देखनी ही पड़ रही है। देखो इस वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं होने वाली है, इट्स जस्ट मी पुटिंग आउट द ब्लंट ट्रूथ विद यू गाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड अ ड्राइविंग फोर्स व्हेन योर ओन ड्राइविंग फोर्स इज समहाउ लेस। आपको ड्राइविंग फोर्स की जरूरत भी तब पड़ती है जब आपको पता होता है कि अभी जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है किसी भी काम को करने के लिए उतनी नहीं है, तब आपको एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़ रही होती है। आप किसी भी लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले बहुत जरूरी होता है ये जान लेना कि लक्ष्य है क्या और मुझे क्यों चाहिए। जो भी बच्चे एकदम मोटिवेशन के सागर में डूबकर पढ़ते हैं 4-6 दिन, 4-6 महीने, एक पॉइंट पर आके बर्नआउट होता ही है। एक पॉइंट पर आके उनकी एफिशिएंसी डिप डाउन करती ही है। तो आज इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या मांजरा है सारा, कि क्यों सब अटक जाते हैं। क्या उस काम को लेके मोटिवेशन इतना कम पड़ जाता है और क्या दिक्कत क्या है। तो शुरुआत बात की यहां से करते हैं कि वो काम करना क्यों है से पहले देख तो लो कि तुम्हें वो काम करना क्यों है, या वो काम जो तुम कह रहे हो कि जेई नीट जेई नीट जेई नीट, उससे इंपॉर्टेंट एक चीज आज इस चीज को हम एड्रेस कर लेते हैं कि भाई साहब आप जेई नीट करना क्यों चाहते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉर यू टू फास्ट एंड जस्ट पुट योरसेल्फ इन दैट रैट रेस। देखो सबसे पहले सारा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी अभी तक की लाइफ को नैरो डाउन करके एक कागज पर लिख के समझ पाना। आप कैसे स्कूल में पले बड़े हैं अभी तक, आपकी अभी तक की लाइफ क्या रही है, आपका अभी तक फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। भैया ये सब बातें कैसे इंपॉर्टेंट है? हाईली मेरे बच्चे, हाईली। क्यों? क्योंकि तू जहां से आता है वो निर्धारित करता है कि किस तरीके से तू चीजों को लेकर सोचता है। मैं जब बात करता हूं जेई की, तो जेई कोई बुरा एग्जामिनेशन नहीं है। जेई से आपको एक अच्छे कॉलेजेस मिलने वाले हैं, वेदर दे बी एनआईटीज, आईआईटीज या फिर और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस। The life inside these government colleges are way more better than an average Indian household kid's life. एक एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड का जो बच्चा होता है उसकी जिंदगी जो होती है अधिकतम टाइम्स या फिर जनरली उनसे बहुत बेटर जिंदगी होती है एक एनआईटी में पढ़ने वाले या एक आईआईटी में पढ़ने वाले छात्र की। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारी सुविधाएं या फिर ये कहें कि जीने की एक मच मोर बेटर आइडियल कंडीशंस होती हैं। मैं नहीं कह रहा सारे सरकारी कॉलेजेस में एसी लगे होते हैं और बहुत ही एकदम क्रेजी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं, क्यूरोसिटी के लिए बहुत ज्यादा जगह होती है, पर ऑन अ कंपैरिजन नोट जो लाइफ आप अपने स्मॉल टाउन में या फिर जो लाइफ आप अपने होम टाउन में जी रहे हैं उससे बहुत बेटर लाइफ होती है यहाँ पर। आप जब भी इंटरव्यूज देखेंगे किसी आईआईटी एनआईटीएन का या फिर जब भी उन लोगों से बात करेंगे तो दे वुड से इट्स नॉट द एकेडमिक्स, इट्स नॉट द कॉलेज बिल्डिंग, इट्स नॉट द कॉलेज डिग्री, द बेस्ट थिंग व्हिच वी लव अबाउट आवर कॉलेज इज द कंपनी वी गेट हियर। यानी कि आसपास जो माहौल है, आसपास जो लोग हैं, वो हैं असल में वर्थ इट इस कॉलेज के, इस मेहनत के। एक और चीज आते हैं, सिर्फ इस फर्क की बात नहीं करना चाहूंगा मैं, एक और मैं बात करना चाहूंगा कि पेपर निकालना, पेपर निकालना और पढ़ना दो अलग अलग चीजें होती है। पेपर निकालना और पढ़ना दो अलग अलग चीजें होती है। किसी पेपर को जब आप निकाल रहे होते हैं तो आप बहुत इंटेंसिवली उस पेपर के फॉर्मेट में और साथ ही साथ उस पेपर के अंदर जो कंपटीशन इन्वॉल्व है उसको चेज कर रहे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम पढ़ना इज ऑल अबाउट क्यूरोसिटी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जेई में आपको एक मैथ्स के क्वेश्चन को किसी भी कीमत में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनमें से 10 अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो उन 10 क्वेश्चंस को आपको एनी हाउ 4 to 5 मिनट्स में करना पड़ेगा, विच इज लाइक 40 से 50 मिनट में आपको
लगभग 10 सही सवाल करने पड़ेंगे मैथ्स के, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जेईई मेंस। बट दिस इज नॉट एनी वे क्यूरोसिटी या मैथ्स इज रिलेटेड टू, ये कहीं से लेकर कहीं तक मैथ्स की समझ की बात नहीं हो रही। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अगर मैं एसएससी की मैथ्स पढ़ रहा हूं तो फिर मैं मैथ्स का ज्ञाता हो गया। आप मैथ्स के ज्ञाता नहीं हो गए, आप कुछ जनरल फॉर्मूलेज के एप्लीकेशन को लेके थोड़े वेल ट्रेंड हो गए, नथिंग मोर देन दैट। यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ गॉड ऑफ मैथमेटिक्स और ये सब वो सब। ये सब बातें बोल भी अधिकतम वो लोग रहे होते हैं जिनको सही में नहीं पता कि मैथ्स एक सब्जेक्ट है, एंड इट्स मोर अबाउट क्यूरियोसिटी, इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। आप सब्जेक्ट को जब तक नहीं जानेंगे तब तक पढ़ना शब्द आप यूज ही नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी डिफरेंट पेपर निकालना एंड पढ़ना, तो ये तो अलग अलग चीजें हैं। अब ये दो दो अलग चीजें क्यों बोल रहा हूं, जेईई नीट एग्जामिनेशन में ये निकालना और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कब ये चीज ओवरपावर करती है इस वाली चीज को, इस चीज के बारे में एक अकल होना। कई बच्चे यहां होंगे जो, अगर कोई बच्चा देख रहा है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, देन ही वुड टेल यू कि पढ़ाई में और पेपर निकालने में जो फर्क रहा है उसी के कारण अंदर जो कॉलेजेस में हो रहा है उसमें एक गहरा पोलराइजेशन है। वो एकेडमिक्स जो वो वहां पढ़ रहे हैं उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन है एक जॉब की, बट हाउ कैन अ क्यूरियस स्टडी ऑलवेज रिजल्ट आउट इन अ जॉब? दीज आर रियली टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि एक जॉब और मेरी पढ़ाई, ये दोनों, कभी पढ़ाई ने ये नहीं बोला कि मैं आपको जॉब भी लाके दूंगी। द इंटेंशन ऑफ पढ़ाई वॉज नेवर टू ब्रिंग आउट द जॉब्स। हाँ, हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि हम एक गरीब देश में रहते हैं जहां जॉब्स हमारी नीड है, वो बात मान्य है। और ये बात भी सच है कि अधिकतम टाइम इफ यू आर गुड इन एकेडमिक्स देयर वुड बी अ वे फॉर यू टू अर्न, बट दैट डज नॉट मीन दैट एकेडमिक्स या फिर दैट पर्टिकुलर नॉलेज, या फिर जिस भी तरीके से बोलूं, पढ़ाई ने कहीं से लेकर कहीं तक आपको ये वादा नहीं करा है कि वो नौकरी दिलाएगी। ये तो आपके माँ बाप ने आपको समझाया कि पढ़ लो तो नौकरी लग जाएगी। कभी किसी पढ़े लिखे इंसान, कभी जस्ट रीड सम ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज ऑफ फेमस फिजिसिस्ट या फिर मैथमेटिशियन या फिर इवन फिलोसोफर्स, दे नेवर सेड कि दीज थिंग्स वुड गिव अस मनी। बल्कि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोग काफी गरीब ही रह गए, इतनी कोई आर्थिक बहुत समृद्ध नहीं हो जाते हैं अगर ये पढ़ाई में गहरे उतर जाते हैं। तो पढ़ाई ने कभी वादा नहीं करा आपको कि वो आर्थिक रूप से आपको उठाएगी। हाँ, दोनों चीजें मैंने फिर बोला कि साइमल्टेनियस चलती हैं। तो ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है कि भाई ये दोनों चीजें अलग हैं, ये दोनों चीजें अलग हैं। लेकिन मैं अपने देश की बात करता हूँ, मैं अपने देश की बात करता हूँ, और मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं जरा स्टिक डाउन करता हूँ। यहाँ पहले लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन समवेयर क्यूरियोसिटी और सब्जेक्ट को लेकर उनके इंटरेस्ट आते हैं, विच आर वेरी, आई वुड से पर्सनल, बट आई थिंक कि दोनों को समझ लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो अपना मोटिवेशन क्लियर करो कि भाई पैसा ही बनाना है, तो फिर पढ़ाई को फिर मत बोलो कि पढ़ाई को तवज्जो दे रहे हैं, और अगर पढ़ाई को ही तवज्जो देनी है तो फिर ये मत बोलो कि पढ़ाई की वजह से पैसा नहीं मिलता। तो बी वेरी क्लियर विद दीज टू थिंग्स। ठीक है, योर एकेडमिक्स एंड मनी नेवर प्रॉमिस्ड यू कि वो दोनों एक दूसरे को दिलाएंगी। ठीक है, पैरेलल चल सकती हैं पर यू नेवर नो। ठीक है, इसीलिए कई लोग आते हैं जो एकदम बेवकूफी की तरह बोल देते हैं कि पढ़ने से अगर पैसा मिलता तो सबसे अमीर तो फिर टीचर्स होते। हु सेड दिस कि पढ़ने से पैसा मिलता है? बेवकूफ हो तुम, जाओ यहां से। तो प्लीज, वेरी डिफरेंट थिंग्स। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द मोटिवेशन रिक्वायर्ड फॉर यू टू एक्चुअली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो पहली चीज होनी चाहिए कि आप जिस जगह से आ रहे हैं उस जगह जो आपकी जिंदगी है, क्या वो जिंदगी आपको अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो नो कैप, पर उससे बहुत बेहतर जिंदगी हो सकती है आपकी ये पेपर निकालने के बाद। बहुत बेहतर जिंदगी। अच्छा, बहुत बेहतर जिंदगी तो हो जाता है एक दूर का वादा कि जब आप ये पेपर निकाल लेंगे तब आपको एक बहुत बेहतर जिंदगी मिलेगी। मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं। आप अगर आज से ही खुद को एक मेहनती और खुद को एक सिंसियर स्टूडेंट बनने की तरफ मोड़ेंगे अगर अपनी गाड़ी को, तो आपको पता पड़ेगा रिजल्ट्स अभी के अभी मिलने लगेंगे। ये पेपर्स अपने आप में आसान नहीं होते, ये बात तो मैं बोल दे रहा हूं। इन पेपर्स की तैयारी करने में भी एक संघर्ष जाता है, एक मेहनत लगती है, थोड़ा जुझारूपन लगता है। वो जुझारता हमारे किरदार को निखारती है। तो अगर इन पेपर को निकालने के बाद एक लाइफ आती है तो ठीक है, बढ़िया है, हम कह सकते हैं। और यहां मैं सिर्फ इस वक्त जेईई नीट की बात कर रहा हूं, प्लीज डू नॉट ब्रिंग यूपीएससी इन दिस। ठीक है, तो अगर आप जेईई नीट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं और आप 11वीं 12वीं के साथ की बात कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं यहां बिल्कुल किसी को सपोर्ट नहीं करने आया कि 5-6 ड्रॉप ईयर। मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं, मैं मोटिवेशन की बात उस टर्म्स में करना चाहता हूं जिस टर्म्स में मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। मैं यार रैट्स की तरह तुम लोगों को दौड़ाने बिल्कुल नहीं आया हूं। ठीक है, वापस आते हैं। तो अगर आप इन पेपर्स को भी निकालना चाहते हैं तो एक गहरा संघर्ष लगता है। वो संघर्ष जो आपको पल में बना देता है, उस इंसान की कीमत थोड़ी ज्यादा है।
जब आप मेहनत करते हो और एक आपका दोस्त है जो एकदम घूमता रहता है, गेड़ियां मारता रहता है, उसमें और आप में बहुत बड़ा फर्क है। आप मेहनत करना सीख चुके हैं, आप संघर्ष करना सीख चुके हैं, आप चीजों में व्यर्थता देखना शुरू कर चुके हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, ही इज जस्ट हैविंग फन बट कूल, उसको लग रहा होगा बट उसका सरफेस लेवल है, लेट हिम, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर ये बात शुरू हो गई है देन इट्स समथिंग गुड। तो बड़ा फर्क होता है कि पेपर निकाल लें उसके बाद कुछ अच्छा होगा, नहीं भैया, अगर आप तरीके से अभी मेहनत करने लगे और समझने लगे कि इस मेहनत का अर्थ क्या है, तो एक अलग फर्क है। अच्छा, पता है अधिकतम टाइम ये सारी बातें आप अग्री कर रहे होंगे, लेकिन यू डोंट फील कि दीज आर समथिंग्स व्हिच बिलोंग टू माय लाइफ। इसका भी रीजन ये है कि आसपास आप जिस समाज में रह रहे हैं, ये उस समाज की बातें नहीं है, उस समाज में ये बातें नहीं हो रही। तो इसलिए फिर मैं बहुत प्रमोट करता हूं कि जेई नीट के साथ साथ अच्छी जिंदगियों को भी पढ़ा करें। आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं और इस बाजार में जो मोटिवेशन मिलेगा वो यूं खत्म हो जाएगा। अगर आपको सही में मोटिवेशन चाहिए ही, तो एक ऐसी जिंदगी बनाइए जहां ये जिंदगी पूरी हर पल उस मोटिवेशन से ही भरी हो। और वो कैसे होगा? जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे, ऐसे लोगों को पढ़ेंगे, ऐसी चीजों को जानेंगे। अच्छी से अच्छी किताबें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनका नामो निशान हमारे पास तक है ही नहीं। हम मोटिवेशन के नाम पे जानते हैं सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सस्ता मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। डेप्थ जितना मोटिवेशन दे सकती है, उतना मोटिवेशन कुछ नहीं दे सकता। तो अगर आप सही में हंगर ही है आपको, अगर आपकी एक डीपली डिजायर ही है कि भाई समथिंग टू पुश मी ऑन, अगर आपको हाई ही रहना है, तो मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। ये सरफेस लेवल वाली जितनी भी तुम्हारी मोटिवेशन वीडियोस है ना, जहां गाने बजने लगते हैं, एक गाड़ी आने लगती है और वो आईआईटी की लाइफ आती है, अगर तुम्हें इन सब से ही मोटिवेट होकर पेपर निकालना होता तो निकल जाता, मेरे भी तो निकल जाता। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर सही में थोड़ी सही जिंदगी के बारे में समझोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि एक्चुअल चीज क्या होनी चाहिए। भैया, तो व्हाट शुड वी डू हियर? मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले अंडरस्टैंड योर रीजंस, अंडरस्टैंड योर रीजन दैट व्हाई दिस पेपर इज एक्चुअली रेलेवेंट टू मी। सेकंड ऑफ ऑल, रीड अबाउट गुड पर्सनालिटीज। अब गुड पर्सनालिटीज मतलब इलॉन मस्क नहीं बोल रहा मैं, एंड ये भी नहीं बोल रहा कि इलॉन मस्क इज अ बैड पर्सनालिटी। मैं बोल रहा हूं कुछ अच्छे व्यक्तित्व जो जिंदगी जी के गए हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू करो, संघर्ष के बारे में जानो। संघर्ष किसने किया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी 14 तारीख थी, अम्बेडकर जयंती थी, गो एंड रीड अम्बेडकर। कुछ दिनों पहले अभी जनवरी में सुभाष चंद्र बोस जयंती थी, पढ़ो सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और सिर्फ ये मत पढ़ो कि सुभाष चंद्र बोस का एरोप्लेन में क्रैश हो गया था तो वो जिंदा है कि नहीं, ये बातें नहीं बोल रहा हूं। उनके जीवन के संघर्ष को जानो जाकर, देखो कि 11वीं और 12वीं कक्षा में वो क्या कर रहे थे, पढ़ो जाके। ये सारी बातों से तुम्हें लग रहा होगा भैया दीज आर कंप्लीटली इररिलेवेंट, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्लीज गो एंड लुक अप विद दीज थिंग्स। यहां से होती है शुरुआत। और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि स्टॉप योर जेई नीट। सिंसियरली एक दिनचर्या फॉलो करने में, इतने बजे उठे, इतने बजे लेक्चर्स लिए, उसके बाद सॉल्विंग करी, थोड़ा समय जहां भी मिला वहां इन लोगों के बारे में पढ़ा, फिर दिन एंड करा। 3-4 दिन ये करोगे, उसके बाद मजा आएगा। अभी तक तुमने करी ही लफंडर गिरी है तो ये कहां से मजा देगी? 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता इस चीज को करो, तुम्हें फिर अंदर से एक क्यूरियोसिटी आएगी। और बाहर से कहते एक चीज होती है कि अगर तुम्हारा एक घर है, उस घर को तुम साफ करना चाहते हो, लेकिन उस घर को साफ अगर करना चाहते हो तो लीकेजेस होंगे उस घर में, कुछ नाले होंगे जिनके रास्ते खुले हुए हैं, जिसकी वजह से उस घर में से बास आ रही है, वो नाले खुले हुए हैं। पहले उन नालों को बंद करो और फिर घर में गंगा जल को आने दो। गंगा जल सिर्फ उस टर्म्स में बोल रहा हूं कि फिर अच्छी चीज को आने दो। फिर तुम पाओगे कि अच्छी चीज भी तभी सार्थकता दिखा पा रही है तुम्हारे जीवन में जब तुमने नालों को बंद कराओ। सिर्फ अंबेडकर को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो गलत जगहों से तुम्हारी पूरी एक आवाहन है गंदगी का, उसको भी रोकना पड़ेगा। भैया आप हमें सिर्फ ये बताने आए थे कि एक्चुअल रीजन समझो, दिनचर्या पढ़ो, मतलब दिनचर्या सुधारो और इन लोगों को पढ़ने लगो। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि शुरुआत क्योंकि कहीं से करनी पड़ती है, इसलिए यहां से कर लो। जरा समझो कि ये पेपर्स किस तरीके से रिलेवेंट है मेरे लिए, व्हाट इज माय सिचुएशन। और मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, अगर आप क्लास 11वीं में हैं, अभी अभी आए हैं कक्षा 11वीं में, बेटा तुम तो ये जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हो, बहुत सारा समय है तुम्हारे पास। मैं तो कह रहा हूं शुरुआत में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भैया पहले दिन से ही लग जाओ, मंगाओ कुछ कुछ किताबें, अच्छा फिक्शन पढ़ो। अगर आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं और गलती से डमी स्टूडेंट्स हैं, हालांकि डमी में तो अभी वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और अगर आप इवन स्कूल जा भी रहे हैं, अच्छे से अच्छा फिक्शन निकालो, ठीक है? अच्छे से अच्छा फिक्शन निकालो। कोशिश करना कि वो फिक्शन रोमांटिक या फिर मिस्टीरियस से ज्यादा फिलोसॉफिकल हो, ठीक है? अब अगर आपको पता नहीं है ये सब क्या, तो आप जाओ 2-3 यूट्यूब वीडियोस नहीं, 2-3 आर्टिकल्स पे जाके लिखो कि टॉप 20 या टॉप 50 फिक्शन बुक्स टू स्टार्ट ऑन। शुरुआत किन फिक्शन बुक से करी जाए, उन फिक्शन बुक्स को पढ़ो। सेम टाइम पे टॉप 100 या टॉप 50 या टॉप 20 जो भी आपका मन करे, ऑटोबायोग्राफीज निकालो। अब तुम्हें लगेगा भैया इतना सब कुछ, अरे अच्छा इतना सब कुछ नहीं करना, तो मैं नीचे आर्टिकल्स डाले दे रहा हूं, नीचे कुछ रिसोर्सेज डाले दे रहा हूं, उनको जाके पढ़ो।
नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं बताऊं बेस्ट चीज ये बिल्कुल करना, उनके प्रिंट आउट्स निकाल लो। तुम जब तक ऑनलाइन डिपेंडेंट रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रिंट आउट निकालने में यूल पुट आउट एन एफर्ट। तो प्लीज मैं कुछ पीडीएफ डाल दूंगा, उनका प्रिंट आउट निकालो, रीड करो उनको, देखो क्या क्या चीजें हैं, एंड देयर इज अ लॉट टू रीड। ठीक है, तो भैया आप क्या कह रहे हो, इन सब लो मोमेंट्स में मैं ये सब करा करूं? बेटा इन सब लो मोमेंट्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा अगर तू ये करेगा तो। अगर तू जिंदगी को समीज से देखने लगेगा तो जो तू कह रहा है ना कि भैया मुझे कई बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, यू विल हैव दो शीट्स टू गो, यू विल नॉट नीड अ यूट्यूब वीडियो। एंड आई अगेन से देयर इज नथिंग इन रॉन्ग यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस में कुछ नहीं है, कई यूट्यूब वीडियोस अच्छी हैं जहां पर इन लोगों के बारे में भी बता रखा है, आप उनको देख लो। अब आपको लगेगा कि भैया ये सब तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट माय एग्जामिनेशन? तो एग्जामिनेशन के बारे में भी तो एग्जैक्ट डिटेल्स कहां बताता है कोई टीचर आपको? एग्जामिनेशन के बारे में जी एडवांस कितना टफ है, जेई एडवांस से ये हो जाता है वो हो जाता है, इसके अलावा कोई ये बताता है कि जेई एडवांस के जब क्वेश्चंस आते हैं तब हाउ टू अप्रोच देम, कोई बताता है? जेई मेंस में भी कोई ये बताता है कि भाई हाउ टू अप्रोच द मैथ्स क्वेश्चन, हाउ टू कंसीडर द मैथ्स क्वेश्चन, कितना तवज्जो देनी है कि इन क्वेश्चंस को? तो इवन अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो देयर आर गुड टीचर्स एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट दीस थिंग्स, उनको जाके देखो। मैं कहना बस इतना चाहता हूं कि जब तुम धीरे धीरे अवेयरनेस को आने दोगे तब तुम गलत और सही के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि तुम द्वंद्व में फंसे हो, इसीलिए तुम्हें मोटिवेशन की बार बार रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये वीडियो कहीं से ना मोटिवेटिंग नहीं लग रही होगी, पर धीरे धीरे कुछ कुछ क्लैरिटी ला रही होगी। ये जो स्टेप्स बता रहा हूं इंप्लीमेंट करो इनको। कोई अभी भी यहां तक वीडियो देख रहा है, मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी बातें मैंने बताई अभी तक उन सबको एक कागज पे लिख और एक चेक मार्क कर कि क्या मैंने कर लिया। क्या मैंने फिक्शन बुक्स के बारे में रिसर्च कर ली? क्या मैंने नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में देख लिया? क्या मैंने अच्छे यूट्यूब चैनल्स जो भैया कह रहे हैं एकेडमिक्स के वो डिस्कवर करे? क्या मैंने ये जरा समझा कि मैं इस पेपर के बारे में क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों ये पेपर मेरे लिए रेलेवेंट है? ये चार बातें तो मैंने यही की यही बता दी। इन चार बातों को एज इट इज इंप्लीमेंट करो। और सबसे पहली चीज प्राइमरी, सबसे प्राइमरी कि अपनी दिनचर्या सुधार। जहां तू टाइम वेस्ट कर देता है वहां टाइम वेस्ट करना बंद कर, जहां तू एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं रखता वहां एक प्रॉपर शेड्यूल रखना शुरू कर। ये होती है शुरुआत, ऐसे होती है शुरुआत। शुरुआत करने के लिए एक बहुत मोटिवेटिंग वीडियो अनटिल एंड अनलेस तब तक फुलफिल नहीं करेगी आपके पर्पस को जब तक आपको प्रॉपर स्टेप्स ऑफ एक्शन नहीं पता होंगे। ये है कुछ स्टेप्स ऑफ एक्शन, एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टेप्स जो के कागज पर, जो बोर्ड पर तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। करना शुरू करो, करना शुरू करो, फिर रिजल्ट्स आते हैं। कर लेगा क्या कर लेगा? इन वीडियो से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी एक संघर्ष की कहानी सुना दूं कि भाई ओलंपिक्स में एक वो बंदा था स्विमर, उसने ना 5 साल तक लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड लिया और वो इतनी मेहनत करता था। तो भाई तुम क्या सीखते हो इस बात से? 6 एग्जांपल मैं भी ऐसे यहां पे कोट कर दूंगा। कई बार उन बातों को खुद की जिंदगी में कैसे उतारना है ये भी देखा करो। व्यूज बढ़ाने मत जाओ हर चैनल पर, समझो कि क्या बात मेरे लिए सार्थक है क्या नहीं। नीचे लिंक्स लगा दूंगा, जाओ देखो। और एक रिक्वेस्ट मुझे करनी पड़ेगी, अपने आसपास वाले लोगों को भी ये बात बताओ। मैं नहीं कह रहा मेरी ही वीडियो शेयर कर दो, पर खुद जाके बता दो। खुद जाके नहीं बता सकते तो मेरी वीडियो शेयर कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी पीडीएफ्स में लगा दूंगा, जाके पढ़ो। ठीक है, शेड्यूल कैसे बनाना है उस पर भी एक लिंक में शेयर कर दूंगा, एक प्रॉपर पीडीएफ, जाके देखो। लेकिन ये सारे रिसोर्सेज तुम तब यूज करोगे जब तुम यहां तक आए होगे वीडियो में, और वीडियो पहुंच नहीं पा रही है। तो प्लीज सपोर्ट एक चाहिए होगा, अगर बात मैं रख रहा हूं तो तुम्हें पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एक फाइनल चीज, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मीट हो रही है, पर्सनल मीट, जहां पर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा तुम्हारे और तुमसे डाउट्स पूछ रहा हूँ। वहां उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और चैनल को थोड़ा पुश करो। दिस इज इट, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।